सिर्फ एक सवाल मैं पूरे देश के बिहाफ पे आपसे करना चाहता हूँ और बहुत सिंसियरली आपसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि सर आप पास्ट लाइफ में बहुत एक्सपर्ट हैं। एक विषय है जो कि सबके दिलों के बहुत करीब है और वो है सुशांत सिंह राजपूत। हुँ। आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत? हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ और उसके ऊपर मैंने काम भी किया हुआ है हमारे पास्ट लाइफ में लोगों को ले जाकर उसके बारे में जब मर्डर हुआ था तब। सर अभी रिसेंटली ये खबर आई क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पे क्लोजर मिल जाए और हम सबकी तरफ से लोग सच जानना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। क्लोजर सीबीआई रिपोर्ट का ये आया कि वो एक सुसाइड था। हुँ, खत्म हो गया। साथ में दिशा सालिया का भी केस चल रहा है। तो हुँ। मैं बस इन शॉर्ट ये जानना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ? जब मैंने यूके में कुछ जो लोग रहते हैं कुछ डॉक्टर्स थे जिन्होंने मुझसे पास्ट लाइफ करवाया, आज से कोई 4 3-4 साल पहले की बात होगी शायद। जब ये घटना घटी ही थी मतलब उस समय और उसी समय मैं उनको लेके जा रहा था और उनको उसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है वो, क्योंकि वो वहाँ के लोग हैं, यहाँ के एक्टर के बारे में उतने ज़्यादा वो नहीं थे, नोन नहीं थे। तो उनसे मैंने जब पूछा जब वो पास्ट लाइफ के दरमियान जब वो कई एरिया में जा रहे थे, तो हम उसमें कई तरह की चीज़ें पूछते रहते, दूसरों के बारे में भी कई बार। तो उसमें पता चला कि एक्चुअल में वो मर्डर था करके ऐसे बताते हैं और उसमें इस तरह की घटना घटी, ऐसे-ऐसे लोग आए और इस तरह से वहाँ से वो गए। और इस तरह की कई बातें जो हैं उन्होंने उस समय बताई। तो सवाल पैदा क्या होता है, देखिए ये ऐसा नहीं कि वो बोले और मैं भी विश्वास कर लूँ। तो मेरे सामने प्रश्न क्या था कि चूँकि वो एक मेडिकल डॉक्टर भी था और लेडी थी मतलब, हुँ। तो मुझे लगा कि वो क्यों मैनिपुलेशन करेगी? ऐसा होता है ना वो भाई, ब्रिटिश वाली थी या इंडियन ही थी? इंडियन ही थी लेकिन वहाँ पे कई वहाँ सालों पे से वहीं रह रही है। तो एक अच्छा वो एक मेडिकल फील्ड में थी, तो मुझे क्या लगता है कि एक मेडिकल फील्ड का व्यक्ति, वो क्यों मुझे झूठ बोलेगा या अपने मन से कहानी बनाएगा या उसके अपने विचार थोपेगा? आप समझे ना? तो इसलिए मुझे उसके ऊपर विश्वास करना पड़ा। मैं मतलब वो जाना और मैंने कभी इसको एक्सपोज़ भी नहीं किया कभी आज तक यूट्यूब पे या किसी भी मीडिया में। कारण क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा फैक्टर है कि जो जब तक आप प्रूव ना करो, जब तक आपके लिए वो तो एक सुनी-सुनाई बात ही कही जाएगी, है ना? फिर मैंने उसके बाद फिर और 4-5 लोगों को लेके गया। जब मैं और 4-5 लोगों को लेके गया, तो उसके अंदर भी यही कहानी वापस आई कि ही वाज़ मर्डर्ड। सर थोड़ा-सा आप अगर मुझे पता नाम तो नहीं ले सकते। कुछ थोड़े से स्पेसिफिक्स दे पाएँ कि किस देखिए, तरह से इसमें ये कोई चीज़ें फ़िल्म इंडस्ट्री के कोई बड़े-बड़े स्टार्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर जो इनडायरेक्टली उन्होंने काम किया और इसके बारे में मैंने ये भी पूछा कि क्या आगे आने वाले समय में, क्योंकि उस समय इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़ोर-तोर से चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या इसका कोई परिणाम निकलेगा कि कोई गिरफ्तार होगा या किसी का नाम आएगा पब्लिकली? बोले कि नहीं आएगा। केस जो है थोड़े दिनों के बाद में शांत हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी क्लोज़्ड। ये बहुत पहले उन्होंने मुझे कह दिया था इसके बारे में, कि केस जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, वो मतलब ये आगे चलने वाला नहीं है, मतलब कोई गिरफ्तार भी नहीं होगा इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें एक मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मैंने जानने की कोशिश की थी, क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास में इस तरह के लोग आते रहते हैं कई बार, कई तरह के सीक्रेट्स और पर्सनल जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कोई इवन मर्डर भी होते हैं, तो भी उसके लिए भी जानने के लिए आते हैं कि ये मर्डर था कि या वास्तव में वो सुसाइड ही था। ऐसा होता है ना, कई बार परिवार में कई घटनाएँ घटती है। तो उस कंडीशन में वो जानने के लिए फिर हम जब बताते हैं तो फिर वो रियलिटी निकलती है बाद में जाकर भी इस तरह से।